कभी कभी लोग हमको बहुत प्रेशर देते हैं, महाराज जी आश्रम बनाओ, आश्रम बनाओ, आश्रम बनाओ, आश्रम बनाओ, नहीं आश्रम बनाओगे तो क्या होगा, आश्रम बनाओ, आश्रम। तो इनका जब वाणी का जो क्या कहते हैं उसको, जब प्रेशर है, जब इनका प्रेशर हमारे हृदय पे पड़ता है तो हमारा हृदय बोल पड़ता है, नहीं यार बनाना चाहिए। कुछ समय के बाद मन में यह आता है, देखेगा कौन। तुम करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए लगा करके तुम आश्रम बना भी दोगे तो अभी टाइट फिस हो जाओगे, सीताराम हो जाएगा, तो देखेगा कौन। तो मेरे अनुसार अगर मैं 4 करोड़ रुपए कथा में लगाऊंगा, 4 करोड़ रुपए अपने जीवन, अगर पूरे जीवन में 4 करोड़ यदि मैं लगा दूं कथा में, तो मुझे विश्वास है कि कम से कम 400 लोगों का जीवन बदल जाएगा। 400 लोगों का जीवन बदल जाएगा। अगर 4 करोड़ रुपए लगा करके मैं कथा करूं अगर अपने पूरे जीवन काल में, तो कम से कम 400 लोगों का, मैं बहुत कम से कम बता रहा हूं, बहुत कम से कम। 4 करोड़ में मैं 400 लोगों के जीवन को बदल सकती है ये कथा, अगर मैं कथा गाऊं 4 करोड़ लगा करके 400 लोग। और वो आश्रम में 4 करोड़ लगा करके कितने लोगों का जीवन बदलेगा? 1 लोगों का भी नहीं, केवल मेरा जीवन बदलेगा। केवल उससे किसका लाभ होगा? मेरा। और मेरे मरने के बाद कोर्ट कचहरी बम धमाका होगा उसमें। हम लेंगे, वो कहेगा हम लेंगे, वो कहेगा हम लेंगे, और हो सकता है कि कोनो हम ही के लटकाई के ले लें। यहू में कोनो संशय नहीं है। सबसे बड़ा संशय, धनोपार्जने दुखम व्यय दुखम रक्षणे च ततोधिकम। सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो धन को रक्षा करने में, धन की रक्षा करने में सबसे बड़ा संकट है रक्षा करने। अभी आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, दिन भर सोचते यार कहाँ फिक्स करें, उसको बैंक वाले को फोन कर रहे हैं, उस LIC वाले को फोन करें, उसको कर रहे हैं, यार कहाँ फिक्स करें। हम सोच रहे हैं 50 लाख यहाँ डाल दे, 50 लाख वहां डाल दे, क्या वो कह रहा नहीं यार यहाँ मत डालो, 50 लाख यहाँ लगाओ। वो कह रहा है प्लाट खरीद लो। 1 करोड़ रुपए आपको दे दिया जाएगा, दिन भर आपका दिमाग खराब करके रखेगा सर, दिन भर। और जिसके पास 1 रुपया नहीं है वो बढ़िया 2 टिक्कर ठोक करके और खाए सो रहा है। तो धने पार्जने दुखम, उपार्जन करने में। अब जैसे मैं कह रहा हूं 4 करोड़ रुपए लगा के आश्रम बनाओ तो फ्री में तो आएगा नहीं। उसके लिए हमें अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा, अपने खर्चे में कमी करना पड़ेगा, जो कथाएं कर रहे हैं कथाओं में कमी करना पड़ेगा कि हम कथा में लगाए ना। और जहां जाएंगे कथा करने के दिमाग में एक ही बात रहे कि जजमान को निचोड़ के ले चले, 1 लाख की जगह 2 लाख यहाँ से निचोड़ करके ले चले, क्योंकि आश्रम बनवाना है। बोले ना लोभ पापस्य कारण। हम लोभ करेंगे कि हम आश्रम बनवाएं, उसी दिन हमें 99 का चक्कर पकड़ लेगा कि कौन जजमान के आप जा रहे हैं, क्या उपाय लगाए हैं। क्या क्या आज उपाय है? सरल उपाय, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा। 1 ठो गाय रखे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है गौ सेवा महाराज जी करते हैं वृंदावन धाम में, 4 गौ की सेवा कर रहे हैं और 4 लाख रुपए एक कथा से लेके आ रहे हैं। तो ये सरल उपाय है, ये सरल उपाय है। लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते थे, अगर गाय ब्राह्मण वैष्णवों के नाम पर अगर धन उगाही आप किए और उनके ऊपर अगर आप खर्च नहीं किए, तो फिर जैसे 7 पुस्त तर जाते हैं वैसे 14 पुस्त मर भी जाएंगे। हाँ साहब, कोई पचा नहीं पाएगा इनके धन को। इसीलिए धन कमाइए, धन का उपार्जन करिए, तो ऐसी जगह लगाइए जहां से आपका परमार्थ बने, उससे कुछ लोगों को लाभ मिले।
और देखो लाभ के पीछे क्या बताएं कि लाभ तो हम दिखाते हैं, 100 रुपए लेते हैं, 1 रुपया खर्चा करते हैं, बहुते दिखता है, और नाम होता है कि हम सेवा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाबू की खेती काट करके रखे हैं, वही खिला रहे हैं दूसरों को, हल्ला ऐसा मचाएंगे। तो इसलिए स्वभाव जो हम कहने जा रहे हैं कि संतुष्टि की तरफ, जब मैं ये सोचता हूं कि आखिर बना तो दोगे, देखेगा कौन, तो मन में आता है यार छोड़ो जा रहे, जैसे हम हैं वैसे ही मस्त हैं। कम से कम 2 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, निकले हैं वृंदावन से, तो कम से कम कोई चिंता तो नहीं पहुंचने की, कोई वो तो नहीं है। तो इसलिए संतोष की तरफ बढ़ना पड़ेगा आपको। आज से ही जबरदस्ती नहीं यार, जीने के लिए तो हमको भगवान ने बहुत दिया है, हमारा जीवन चल रहा है ना, भोजन मिल रहा है, बढ़िया रहने की व्यवस्था है, फिर क्या चाहिए फिर? तो अपने अंदर एक स्वभाव बनाओ संतुष्ट होने का, प्रसन्न होने का, कि कुछ ना होते हुए भी आप प्रसन्न रहें। संतोषम परम सुखम, संतोष ही आपके सुख का कारण है, इसलिए संतोष करना सीखिए। और हम और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो भाई साहब ये खोपड़ी कभी किसी की ना भरी है और ना तो भरेगी, किसी की नहीं भरी, ये आपको दौड़ा दौड़ा के पटक पटक करके मार डालेगा। इसलिए उस तरफ मत जाइए, इस तरफ आइए।